देना कि नानी की याद ही ना आए। कभी नानी एकदम से इतना इतनी याद आ प्यार जाती दूंगी है ना, ना मुझे। देखो इतना मम्मी मैं इतनी प्यार याद आती दूंगी है मुझे। आपको कि आप मुझे बोलोगे कि और प्यार मत दो, बस 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 खत्म करो। नहीं, इतना प्यार आपने दूंगी। सच में मुझे बहुत प्यार दिया है। नहीं, मैं बिल्कुल इतना आपने मुझे मेरी इतना मम्मी को प्यार याद दूंगी कि आती है आप ना, तो मेरी मम्मी की याद भी मुझे लगता है कि वो भी चली गई। नहीं तभी मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं आई डोंट वांट टू लूज एनीवन, बिकॉज पता है ना, माँ का प्यार सिर्फ एक बेटी के प्यार में वो प्यार कम हो जाता है ना, वो उधर हो जाता है ना, कन्वर्ट हो जाता है। मुझे मम्मी की बहुत याद आती है, कभी कभी इतनी याद आती है कि लगता है कि मैं कहीं उन्हीं के पास ना चली जाऊँ। ये क्या ए क्या है? कैसे बोल रही हो? बेवकूफ 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 आज तुमने फर्स्ट टाइम मेरे मुंह से बेवकूफ सही निकला, नहीं तो बेतुक बोलती थी। बेतुक इंसान हो आप। क्या कहती थी? अब मुझे बेवकूफ बोलना आता है, ठीक है? नहीं, आप बेवकूफ बोलना आता है मेरी बच्ची को। हाँ, मुझे बेवकूफ बोलना आता है। बेवकूफ बेवकूफ बाबू बेवकूफ। बोल तो रही हूँ मैं, आप एक नंबर की बेवकूफ को। मैं मालूम है, बन के बोल रहा है मेरा बच्चा। हाँ, उसको बोलना आता आई एम है। बेवकूफ। आप बहुत क्यूट बेतु? हो, आप मेरी जान हो। I love you. सच में आप मेरी जान हो। आई लव यू मेरी बेवकूफ। मेरे बेतकूक बेतकूक। ओह माय ए बेतकूक इधर से। क्या बोल ए बेवकूफ, ए बेवकूफ इधर सुन, मैं तुझे ना बेवकूफ बना दूंगा। Now I will correct to you because I am your mother. जहाँ आप गलत होगी वहाँ मैं आपको सही करूँगी। What are you doing? क्या कर रही हो? Nothing. अच्छा वैसे अच्छा, सुनो। रोल वैसे कार्स होती है ना, उसमें उस वाले गेम में Rider. जैसे वो मशीन होती है ना, और फिर वो ऐसे गेम This ऐसे। is a massage. No, that's हाँ। why. अच्छा तो अच्छा सुनो, हम आज बहुत सारी बातें करते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत लंबा वाला वीडियो, और इस लंबे वीडियो में होगी बहुत सारी चिट चैट, बहुत सारी, ठीक है? मजा मैं आएगा। आपको बोलते बोलते एवरीडे सुन सकती हूँ। आप इतना मुझे अच्छे, मैं इतना अच्छे से बात करती हूँ। हाँ, मुझे आपके बारे में सब कुछ अच्छा लगता है। ये दाना भी है ना, वो भी अच्छा है। मेरे आओ मच्छरों, काटो मुझे मेरे चेहरे पे और खूब सारे दाने निकालो जिसमें मेरी बेटी बोलेगी कि और ये दाना व्हाट हैपन। ऐसे नजर ना लग जाए। नजर आप अच्छा, आपको लगता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा एकदम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तो वहाँ पे ऐसा फील होता है कि नज़र लग जाएगी? ऐसा आपको भी लगता है? क्या? जैसे कोई बातों में बहुत अच्छा होता है, कोई डांस करने में बहुत अच्छा होता है, कोई कुकिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई नहीं, वो घर साफ में अच्छा लगता मेरी है। फर्स्ट इंस्टिंक्ट वो नहीं है। लेकिन आपको ये जो आपको लगता है कि ये क्या मतलब है, कहीं ऐसा ना हो कि नहीं मैं ज़्यादा अच्छा करूँगी तो मुझे नज़र लग जाएगी? नहीं, मैं पहले सब पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोची, फिर नेगेटिव। यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, है ना? तो सुन लो। हाँ, मैं आपके पास नहीं। तो यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन राइट नाउ। हाँ, मैं पहले वो अच्छा, आप अपनी लाइफ में पढ़ाई को कितनी इम्पोर्टेंस देती हो? बेवकूफ। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप घर में बुक्स नहीं ले रही है, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, वो चीज़ें मैंने नोटिस किया है। IQ टेस्ट लिया था, मेरा IQ 160 आया था। आई नो, क्योंकि वो तुम प्रैक्टिकल लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करती है ना, तुम पढ़ाई से ज़्यादा बुक्स में मतलब, लेकिन जिस तरह के वीडियोस देखती हो, जिससे कि बुक्स पढ़ती हो, उससे तुम काफ़ी नॉलेज गेन कर चुकी हो। लेकिन 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 समाज और सोसाइटी क्या देखता है? आपके परसेंटेज 90% लाने वाले होनहार हैं, 99% लाने वाले होनहार हैं, बट अगर वही बच्चे क्रिएटिव हैं, सुनो क्रिएटिव है, बात तो सुनो, वही बच्चे क्रिएटिव हैं और चीज़ों में, लेकिन हमारे लोग के टाइम में रोशी का क्या होता था ना, सिर्फ एक पढ़ाई का ऑप्शन होता, पढ़ो पढ़ो
पढ़ो पढ़ो, अभी पढ़ो, इसके बाद। और पेपर आते आते इतना खौफ पैदा कर देते कि बच्चे बेहोश हो जाते पढ़ाई करते करते, इतना डर सुसाइड होता है। करते हैं पीपल। नहीं सुसाइड बेटा वो तो आप करते हैं, क्योंकि अब फिर से वो वाला प्रेशर है। 99% क्यों नहीं लाए, 98% क्यों, उसके देखो आपको पता कंपैरिजन है में। इंडिया थोड़े स्कूल्स में इंडिया और जापान में ना उन्हें बैरिकेड्स लगा लिए विंडोज पे, बिकॉज पीपल ना विंडो से ही जंप कर लेते हैं। That is the pressure ना कि if someone interested in dance, but parents want no, my child will read and will get 99%, will get 100%. What is wrong with them? जो बच्चों को करना है करने दो, बस बच्चों को ये बताओ, अगर आपके पास हुनर है, आपके पास डांस करने का हुनर है, आप डांस करो, आपके पास सिंगिंग का हुनर है, आप सिंगिंग। कई बच्चे ऐसे हैं मालूम, बाहर तो देशों में क्या होता है पता है, कुकिंग करके बच्चे सेफ बन जाते हैं। सेफ मतलब समझ रही हो ना, बड़े बड़े होटल्स में होटल मैनेजमेंट कर लो। एक गाना सुनाओ, सुनो, यहाँ पे लिरिक्स हैं। सुनो। Anxiety, keep on driving me, feel it quietly, trying to silence me. Anxiety, shake it off of me, somebody's watching me, it's my anxiety. रोशिका कॉपीराइट पड़ जाएगा, बंद कर। Sorry. व्हाट इज दिस, कॉपीराइट आ जाएगा अब। मेरी सिंगिंग इतनी अच्छी है। आपकी नहीं, वो सिंगिंग नहीं कह रही हूँ मैं। अरे मेरी सिंगिंग इतनी अच्छी है कि कॉपीराइट आ जाएगा ना। अरे जो आपने चला दिया ना वो फिर डाल देते हैं ना, प्रॉब्लम तो वहीं पर होती है ना। चलो बाय गाइस। नहीं अभी लॉन्ग वीडियो चलेगा, लॉन्ग वीडियो। ये 7 मिनट का हुआ है अभी ओनली। अच्छा रोशिका सुनो, मुझे पास में है। फिर ये वीडियो में क्या किया रोशिका, अब मैं तुम मैं आपको पैर दबा रही हूँ, आप बात करते हैं, ठीक है? पता नहीं तुम दोस्त वीडियोस में भी ऐसी वैसी बोल देती हो, एम्बेरसिंग कर देती हो कई बार। ये वीडियो में नहीं बनाना। नहीं लेकिन तुम्हें वही। अच्छा रोशिका, तुम्हें ठंडी अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है, कि मानसून अच्छा लगता है, कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? विंटर, समर, मानसून, क्या अच्छा लगता है? समर, यू लव समर। बिकॉज समर में पूल भरता है। अच्छा स्विमिंग पूल के पीछे। मुझे स्विमिंग पूल तो मुझे मतलब कौन सा अच्छा लगता है, मुझे विंटर भी पसंद है, क्योंकि विंटर में मेरा बर्थडे है। विंटर में, हाँ बर्थडे है आपका, ठीक है। विंटर कई रीज़न से, क्योंकि विंटर में मतलब रीज़न क्या क्या है, क्रिसमस भी आ जाता है, फिर दिवाली भी थोड़ी आती है, फिर इस तरह के छोटे छोटे फेस्टिवल होते हैं, लोहड़ी होती है, इस वजह से मुझे विंटर पसंद है बहुत। फिर मैं आती हूँ समर में, तो समर में मुझे क्या पसंद है, जैसे वाटरमेलन खाओ, आम खाओ, है ना। होली नहीं पसंद है आपको? मुझे स्विमिंग पूल नहीं पसंद है? मुझे होली बहुत पसंद है, होली में रंग खेलना बहुत पसंद है। लेकिन होली समर का थोड़ी ही फेस्टिवल है। होली तो विंटर जब जाते हैं और समर की एंट्री होती है उस टाइम पे होता है। हाँ, तो फिर समर की एंट्री होती है। मुझे हाँ वो एक तरीके से कारण होता है। देखा है रोशिका, एक चीज़ देखो, जब विंटर शुरू होता है तो दिवाली आती है ना। हाँ, तो वो हमें ऐसे fireworks तो all फायरवर्ड होते से हम ये फील कराते हैं कि हाँ अब शुरुआत हो गई है ठंड की, है ना। और वहाँ पे जब होली होती है तो होली के आने से पहले हम वाटर यूज़ करने लगते हैं, है ना, जिससे थोड़ा थोड़ा लगता है ना कि अब तो वाकई कहाँ तो आदमी ठंड में पानी भी वो नहीं करता नहीं। और आज ये वीडियो हम बनाएंगे कितने मिनट का, ये वीडियो बनेगा 30 मिनट का, क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं और कई बार छोटे वीडियोस होते हैं तो हमें खुद बोल देते हैं कि लंबे वीडियो बनाओ, ज़्यादा लंबा बनाओ और बातें बहुत सारी बताओ अपने और अपने परिवार के बारे में। तो मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं तो मुझे पसंद है कि मैं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करूं, उनके साथ कनेक्शन बना के रखूं। वही मेरी लाइफ है, वही मेरी, और जिसमें मैं रोशिका मेरी सबसे
मतलब रोशिका तो एज लाइक माई आत्मा, मेरी रूह, मेरी सौ, जो भी कहो वो वही है। रोशिका के आगे मुझे कुछ नहीं दिखता। थैंक मेरी यू। मतलब ये कौन है? मेरी आइडेंटिटी वो भी रोशिका, ये देखो। ये बॉल्ड है, बॉल्ड। ये गंजी ये लड़की। मम्मी होएगी। ये गिर जाता है मेरे मुंह पे, उसको गिर जाता है। ये मम्मी होएगी एक एकदम दो उसको दिन छेड़ में। दिया ना। ये मम्मी हाँ। होएगी एक दो और दिन सुनो में। तो, और बाल्ड लड़की कौन है? वो गंजी लड़की, मेरी क्यूटी। देखो मैं कितनी सैड हूँ। मेरे पास एयर नहीं है। अब फिर से बच्ची बन गई, मतलब चली गई तू उसमें। जहाँ तुम्हें बोलो बच्ची, वैसे बन जाती हूँ, वैसी बच्ची। अच्छा सुनो तो, बेतकुत। अब अभी तुम्हारा वो करा दें, गंजा करा दें, बाल और लंबे आएंगे एकदम, सच्ची। आप बेतकुत तो आपको अच्छा लगेगा तो। बेवकूफ नहीं, बेवकूफ। बेकुक। बेकुक, बेकिंग पाउडर। मम्मी। अच्छा सुनो। मम्मी ऐसा ना बताओ। हम्म, बेकुक का है? हम्म, बे बे मम्मी मम्मी बेकुक होता है, हम्म, बेतुक होता है, या हम्म, बेतुकू होता है? बेतुक होता है, बेतुक। बेतुक। क्या बकवास कर रही है। बेतुक। अच्छा सुनो, नानी कहती थी जब हम लोग ज्यादा बोलते थे ना, इतना बोलती हो, कैसे काम चलेगा तुम्हारा, तुम। जब आप ज्यादा बोलोगे ना तो मैं आपको ऐसे बोलूंगी। हम्म, बेतुक। आगे की बात तो सुनो, नानी की बात सुनी कि नहीं? फिर वो बोलती थी, इतना बोलते हो, कैसे काम चलेगा। ससुराल में तो बिल्कुल शांत रह के काम करना पड़ता है, तुम तो कितना बोलती हो, तुम्हारा कैसे चलेगा, यही नहीं समझ में आता। हाँ। लेकिन क्या जो बोलते हैं, बात करते हैं, क्या वो एडजस्ट नहीं करते? क्या ससुराल में करते हैं। लेकिन बोलने का मतलब ये थोड़ी कि हम को संस्कार नहीं है हमारे अंदर। लेकिन बोलना भी तो ज़रूरी है। ये लेकिन माइंड में पहले और अब में कितना फ़र्क हो गया है। पहले लोग ये कहते थे, कैसे बनेगी, कैसे करोगी, घर के काम नहीं आते, तुम कैसे बनाओगी, तुम्हारे ससुराल में कैसे चलेगा, तुम इतना मुंह चलाती हो, तुम्हारे ऐसे तेवर देख कर ही तो घर नहीं बनेगा। इतना खौफ बना देते थे, लगता था जैसे कि क्या शादी नहीं हो रही, एक आप जंग के मैदान में लड़ने जा रही, धाम धूम फाइट है, इस तरह से, हाँ। है ना। हाँ। और अब तो लड़कियों को बिंदास बोलते हैं, बेटा जो करना है करो, जाके जैसे करना है, जैसे रहना है, तुम्हारी माँ यहाँ पे है, तुम जाओ बस, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। बहुत पहले और अब में बहुत फ़र्क है। लेकिन कभी कभी लगता है वो ज़माना अच्छा था, और कभी लगता है ये ज़माना अच्छा है। ये जमाना अच्छा। क्योंकि हम, लेकिन रोशिका पता है क्या, कभी कभी ज़्यादा फ्रीडम देने से भी, है ना, उसके जो वो आते हैं ना रिजल्ट, वो ख़राब होते हैं। नहीं हम यार। ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, अभी अभी हमें कह दो नहीं जो तुम्हें करना है, कल को तुम्हें यही नहीं पता होगा, तुम अपने जो हो गए उनको कुछ भी बोल दोगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि हाँ हमारे घर मैं वाले लड़ मैनर्स लेंगे। किसी लेकिन ने बोला मैनर्स, नहीं है दिया है करने के लिए। मैनर्स रियली। आप फ्री होने दो उनको और पेतुक बोल दो उसको। अच्छा वो चीज़। पेतुक। चलो ये बाय। बात सही है कि बाय। मैनर्स होने चाहिए। बाय। ये बहुत अच्छी बात बोली। बाय। ये पूरा इसका देख लो, ये कवर सारा निकला जा रहा है, ये अपनी पूरा बात से दिख रहा करनी है। है। अच्छा सुनो, थक गई मैं तो नहीं थकी ना, अभी मेरे पास और भी टॉपिक्स हैं बात करने के, बात करने में कमी थोड़ी है मेरे अंदर। और क्या कहना चाहिए, तो हमें पहले और अब में ये अंतर होता है। पहले में ये था, आपको मतलब इतना दिमाग भर देते थे, इतनी ज़्यादा घुटन हो जाती थी, आदमी करे तो करे क्या, बोल भी नहीं सकता, वहाँ जो हो रहा है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, अपने मन में ही घुटता रहता था, और घुट घुट के अंदर ही अंदर वो इतने सारे प्रॉब्लम आ जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं, अब काफ़ी लोग अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ आवर सक्सेसफुल लाइफ। अब लोगों में जागरूकता आ रही है, उनमें समझ में आ रही है, उनको लग रहा है कि हाँ हम जो करते थे वो गलत था। जो अब के लोग हैं, जो आज की जनरेशन है, वो तो सच में बहुत ही बदल गई है, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और तो गाइज़, आप लोग कितना इस बात से मेरी एग्री करते हो, ज़रूर से बताना। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई कई घर ऐसे हैं जो कई घर क्या मतलब
बोला जाए तो हमारी जनरेशन वाले भी ऐसे घर हैं जहाँ पे आज भी बहुत सी रोक टोक और बहुत ही ऐसा कल्चर है जहाँ पे आप चीज़ें खुल के नहीं बोल पाएंगे, ना ही और बोल पाएंगे तो आपको हर जगह ना भुगतना पड़ेगा। वो तो एक मेन बात है ही। लेकिन दुनिया में आए हो तो करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा, हर किसी को लेकर चलना ही पड़ेगा। आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। एटलीस्ट हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी ही चलाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सबको लेकर चलो, सब अपने बारे में सोचने से पहले सबके बारे में सोचो, यही है ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी में हर किसी की लाइफ एक जैसी तो नहीं होती। कई परिवार में बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, कई में नहीं भी होते, और कई में तो बिल्कुल भी एक नाम मात्र का कुछ होता ही नहीं, ना पर्दा ना कुछ, बस जो मन में आए वो करो। दुनिया तो आपको जज करती है, लेकिन आप भी जज इसलिए करने लगते हो क्योंकि दुनिया आपको जज करती है, फिर आप भी जज करने लगते हो। और वहीं पर ये सोचने में आता है कि अब हमारे साथ इतना हो रहा है तो हम क्यों इतना बर्दाश्त करें, फिर हम भी वही काम क्यों नहीं करते जो हमारे साथ हुआ। लेकिन मेरा मानना है ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे साथ हुआ वो भी क्या कहना चाहिए, वो हमारा एक नसीब समझ के हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ना कि उसको ये सोच के कि अब हमारे साथ हुआ तो हम आने वाली पीढ़ी को भी ऐसा ही देंगे। तो फिर वो कभी चेंजेस आ ही नहीं सकते, लाइफ में नहीं आ सकते, आप ला ही नहीं सकते बदलाव लाने के लिए तो बदलना पड़ता है। वीडियो 17 मिनट की हो गई, 17 मिनट की हो गई। और मतलब कहना चाहिए जो लाइफ के जो फंडे हैं उनमें कई बार हमें अपनी फ्रीडम लेने के लिए भी इतने संघर्ष करने पड़ते हैं, इतने ज़्यादा जो संघर्ष जिनको करने के लिए मतलब जिनको आसानी से मिलती है उन्हें इसकी 1% भी सोचने में भी नहीं आता कि जिन्होंने संघर्ष किया है वो किस हद तक गए हैं। क्योंकि लाइफ में इतने स्ट्रगल किसी किसी की लाइफ में इतने स्ट्रगल होते हैं जो शुरू से आखिर तक बस उन्होंने स्ट्रगल देखे होते हैं, वो नहीं जानते कि वो कहाँ तक उन्होंने हाथ पैर मारे होंगे, तब जाके उनको एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए कितना एफर्ट दिया होगा। जिनकी लाइफ इजी है, जो सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ वो इस चीज़ को फील भी नहीं कर सकते, इतना महसूस ही नहीं कर सकते। आज मैं जो वीडियोस बनाती हूँ, जो इन सब चीज़ों के लिए भी मुझे कहीं से कोई सा भी इतना सा भी किसी का सपोर्ट नहीं था। ना पूछने पे मुझे ये होता था कि लोगों खुद घर में ही बोला जाता था कि क्या करोगी ये सब वीडियोस बना के, क्या मिलेगा, तुम अपना जो कर रही हो वही करो, झाड़ू पोछा बर्तन यही काम करो। मतलब इन्हीं चीज़ों में एक होता है कि यही जैसे एक लाइफ बन जाती है, अलग से कुछ सोचने में ही नहीं आता। लेकिन जब हिम्मत करके बनाना शुरू किया तो देखा कि किसी ने फिर इस चीज़ को क्या कहना चाहिए, इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, बट इतना मालूम चल गया कि मैं अगर कर रही थी तो सामने से मुझे ये बताया गया कि मतलब कोई फ़ायदा नहीं है किसी तरह का, ये वीडियोस सब बेकार की चीज़ें हैं। मेन टैलेंट तो वही है कि आप घर कितना साफ से रखते हो, कितनी चीज़ें एकदम
एक्यूरेट जगह पे रखते हो, क्या करते हो, वो चीज़ें ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होती हैं बजाय तुम्हारे बोलने, तुम्हारे वीडियोस बनाने के। तुम्हें लाइफ में इतना ही सपोर्ट भी नहीं मिलता, तो तुम सोच ही नहीं सकते कि लाइफ को किस तरह से लाइफ को जिया जाए। जैसे मैं अपनी बेटी को वीडियोस बनाए कुछ करे तो मैं उसे एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, हाँ करो इसको, तो वो सपोर्ट सिस्टम मुझे तो नहीं मिला ज़रा सा भी। लेकिन मुझे ये पूरा भी नहीं लगता, ठीक है जिसका जो माइंडसेट है वो तो माइंडसेट है ही, उसके लिए हम कुछ रोक नहीं सकते। लेकिन जिसे जो बनाना है उसको रोकने का के लिए इतना एफ़र्ट डाल रहे हो, उसको बढ़ाने में एफ़र्ट डालते हो, तो वो एनर्जी आपको पता है, वो एनर्जी एक जो होती है ना, वो सच में एक पॉजिटिविटी आ जाती है आपके अंदर। उस एनर्जी को क्या कहना चाहिए, आप उस वो एनर्जी और इस एनर्जी में बहुत फ़र्क होता है, मानो तो। वैसे अगर ना मानो तो कुछ फ़र्क नहीं होता, लेकिन उस एनर्जी और इस एनर्जी में बहुत फ़र्क होता है। किसी चीज़ को पाना और किसी चीज़ को मिल जाना, इसमें इतना अंतर है जितना कि सोच नहीं सकते। गाइस अभी होली का त्यौहार होके भी अभी क्या कल ही हुआ है, तो होली पे आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या किया। और सच में पहले लगता था होली आती थी महीनों पहले से ही एक तैयारी होती थी, आलू के पापड़ बनते थे, छतों पे जाते थे, आलू के पापड़ बनते थे, चिप्स बनते थे, और अरारोट के पापड़ बनते थे, चावल की कचरियाँ बनती थी, सब होता था। वो सब मम्मी बनाती थी, इतनी मेहनत करती थी मम्मी, और हम लोग उनकी हेल्प करते थे। वो समय भी मतलब ऐसा लगता है कि महीनों मतलब 1 महीने से ये सब शुरुआत हो जाती थी एकदम। और फिर जब जैसे जैसे त्योहार आता था तो गुजिया हो गई, बेसन के सेव हो गए, बहुत सारी तरीके के नमकीन हो गए, सब बनते थे। मतलब इतने सारी वैरायटी होती थी, मेहमान आना उनका, उनके बारे में मतलब ऐसा लगता था कि हाँ आना जाना लगा रहता था। कितना अच्छा फील होता था। आजकल लोगों को अपने से ही मतलब नहीं है, अपने में ही रहते हैं। ये लगता था कि और अंदर से खुशी होती थी, कोई आता था उनके साथ में बैठना, बातें करना और सारी चीज़ें करना, ये सब एक बहुत अच्छा ही एक फ़ील होता था, माहौल बना रहता था। आजकल रंग भी इस तरह से लगाए जाते हैं कि जैसे किसी को नहीं मन है तब भी आप लगा दे रहे हो, जिनको आप जैसे आप लोग सोचते हो कि नहीं, मतलब रंग में एक तरीके की मतलब पहले एक शालीनता थी, एक सादगी थी, आज की डेट में सब अलग ही दिशा में बदल गया है। वो शालीनता तो बिल्कुल चली ही गई है। पहले गुलाल लगा के तिलक लगा, भाभियाँ जो होती थीं भाभियों को तिलक लगाते थे, पैरों में छूने के आस-पास से उनके पैरों को टच करते थे सिर्फ तिलक गुलाल लगा के। और आजकल वही चीज़ें एकदम चेंज हो गई हैं। भाभीयों को बल्कि पकड़-पकड़ के उम, इतना कस-कस के लगाते हैं रंग, जैसे समय का मतलब चेंज यही होता है। हमने भी ये सब चीज़ें नहीं देखी थी अपने टाइम पे। बहुत ज़माना बदल चुका है। और लोग अगर इस बारे में बात करो तो कहते हैं आपकी नज़र ख़राब है या आपका नज़रिया ख़राब है। नज़रिया ख़राब नहीं होता। आप एडवांस बनना चाहो तो आपको तो फ्रीडम है, आप कुछ भी कर लो, फिर उसके उस फ्रीडम के नाते आप किसी भी हद तक पहुँच जाओ, उसको बोल दो कि नहीं ये तो नॉर्मल बात है, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस तरह से तो होली क्या, दिवाली हो, होली हो, कुछ भी फिर त्योहार ही नहीं है। क्योंकि जब आपके अंदर मर्यादा नहीं है, आपको किसी तरीके का ढंग ही नहीं है, तो आप वो त्योहार मनाओगे क्या। आँखों को तो ये चीज़ें हैं कि जो भी चीज़ें आँखें देखने लगती है वही चीज़ को एक आदत बन जाती है और फिर उसी चीज़ को हम कल्चर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं होता है।
कई आज की जनरेशन मतलब ऐसे ऐसे पिक्चर्स आते हैं, लड़कियां शराब पी के पड़ी हैं रोड पर, लड़के शराब पी के भांग खा के मतलब कुछ भी किसी भी वो कर रहे हैं। तो ये होली थोड़ी है, होली के नाम पे तुमने एक गंध फैला दी और उसको तुमने होली का नाम दे दिया। सब मस्ती मार रहे मतलब होली के त्यौहार पे हमें तो जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि नॉर्मली बस एक तिलक लगा दो और जो मुझसे बड़े हैं उनसे आशीर्वाद ले लो और जो छोटे हैं उनको तिलक लगा दो। ज़्यादा से ज़्यादा और क्या ही करना चाहिए, ऐसा क्या ही करना चाहिए बताओ। और रही बात मैं क्या नाम है, एक गाइस मुझे एक अच्छा सा ट्राइपॉड लेना है अपने फ़ोन के लिए जिसमें मैं अच्छे से वीडियोस बनाऊंगी और मेरी जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम भी थोड़ा तेज़ ही रहेगी। और गाइस मतलब मेरा जो आज का वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि हम बेहूदगी को इतना बढ़ावा देने लगे ना कि हमें बेहूदगी ही पसंद आने लगी और जो सच में सादगी है उसका हमने सत्यानाश मार रखा है। जो बेहूदगी है उसको हमने फैशन बना लिया और जो सादगी है उसको हमने आउट फैशन करके एकदम किनारे कर दिया है। इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि हमें बेहूदगी को आउट फैशन करना चाहिए और जो सादगी है उसको फैशन मत बनाना चाहिए। लेकिन शायद कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि आपको क्या है, सबकी अपनी लाइफ है, लाइफ सबकी है, लेकिन यही चीज़ तो आज नाच मारे। आज आप देखो न्यू ईयर पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पे लोगों ने खुशियाँ थोड़ी की हैं, लोगों ने तो इस चीज़ का मजाक बना के रखा है। न्यू ईयर हो फिर सेंटा क्लॉज सब मतलब सभी जानते हैं पार्टीज़ के नाम पे क्या क्या होता है। तो क्या कहना चाहिए, मेरे जो अपने ओपिनियन है वो तो मेरे यही हैं। बाकी जिन्हें जो समझना है वो समझ सकते हैं, जिन्हें जो करना। मैं तो मतलब ठीक है हम जैन हैं और जैन के नाते मैंने प्याज प्याज तो खा लेती हूँ, लेकिन कोई मुझे ये तो नहीं फोर्स कर सकता कि अब तुम अंडा भी खा लो। अंडा खा रहे हो फिर वो भी एक तरीके से उसको भी आप एकदम एक उसमें ले जाते हो और बोलते हो अरे अंडा भी तो वेज ही होता है, आप कौन मीट खा रहे हो। फिर मीट खाने वाले भी यही बोलते हैं अरे वो तो अगर ये हम खाएंगे नहीं तो इनकी इनकी जो वो है बढ़त होती रहेगी, तो बढ़त होती रहेगी तो ये फिर एक काम करो ना, फिर हर चीज़ को तुम अपने हिसाब से ही लेते हो तो क्या फ़ायदा फिर कन्विंस करने का। हाँ प्याज लहसुन मैं खाती हूँ और मुझे कई बार गिल्ट होता है कि हमारे जैनों में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए और हम खाते हैं। वो एक जवान जवान कहते हैं ना, जवान का टेस्ट होता है, वो जवान का ही एक टेस्ट है जिसके कारण खाने में आ जाता है। लेकिन कई बार मेरा मन तो सच में कई बार मुझे रोकता ही है कि ये क्या तुम्हें खा रही हो। और अंडा और मीट ये सब तो सोचना ही नहीं होता, खाने वाले खाते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कुछ चीज़ें अलाउ ही नहीं करती हैं, शायद मन में कुछ एक शायद ये मेरी माँ का ही दिया हो कुछ है जो जो रोकता है मुझे। और रही बात गाइस, एक चीज़ और मैं बोलूँगी, जिनके भी माँ बाप हैं, सच में कह रही हूँ, जो माँ बाप की कीमत नहीं जानते ना वो सच में अनलकी है, क्योंकि जो माँ बाप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आपके माँ बाप हैं तो आपको एक तो सबसे अच्छा ही पता नहीं क्या, मुझे तो ऐसा फील होता है जैसे सेफ वाली फीलिंग। अगर हम वो कुछ काम भी नहीं करते ना, लेकिन अगर बैठे भी हैं कुर्सी पर तो वो ही एक आपके लिए ब्लेसिंग है। आपके माँ बाप आपके लिए ब्लेसिंग है। जिनके नहीं है उनसे पूछो, बिल्कुल अनाथों जैसी फीलिंग आती है, जैसे अनाथ ही हो गए। इसलिए कहते हैं कि माँ बाप हैं तो उनकी सेवा करो, उनको हर चीज़ उनके लिए करके दो। और इस तरह से मैं अब बीच बीच में 30 मिनट
40 मिनट की लॉन्ग वीडियोस बनाया करूँगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस ये रहता है कि कनेक्शन भी रहता है, और ये चीज़ें भी क्या कहना चाहिए, मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। आप लोग मेरे डांस के वीडियोस बहुत पसंद करते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर रहे हो, इनका मुझे बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि जब आपकी चीज़ें आपको आपसे मतलब सुनी जाती हैं, जिसे आप अपना एक मानते हो कि हाँ ये जो बोल रहे हैं इनकी बात सुनी जाए, वो चीज़ एक अंदर से फील होती है कि हाँ कि आप लोग सीरियसली लेते हो, और इस चीज़ का थैंक यू। और आप लोग आगे बताओ किस किस चीज़ के बारे में मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊं, क्योंकि जब आदमी बोलने में आता है तो उसको बहुत बार तो वो बहुत सारे सब्जेक्ट और सारी टॉपिक्स एकदम दिमाग से निकल ही जाते हैं कि क्या बोलना था, किस बारे में बोलना था। लेकिन कोशिश रहती है कि कुछ छूटे ना, और बाद में ये ना हो कि अरे इसे भी ऐड करना भूल गए। और गाइस हर वक्त कंप्लेन भी नहीं कर सकते किसी से कि नहीं तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तूने वैसा क्यों नहीं, तूने ये क्यों नहीं लाया, तू वहाँ क्यों नहीं गया। ये सारी चीज़ें बहुत मतलब इंसान को हर चीज़ में टोका टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। आप जो भी है ना, आपको एक बार तो 2 बार तो आपको चांस दे देना चाहिए कि नहीं ये कर देगा। आप हर चीज़ में रोक टोक टिप्पणी करोगे ना, तो वो अंदर से एक कॉन्फिडेंस तो आपका ख़त्म ही होता है। साथ ही साथ आपको अंदर ये रहता है मैं कहीं जो करूँगा गलती हो जाएगी, गलती ही होगी। उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल लो, और मौके देने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाला फेल होगा ना, फेल होगा, लेकिन उसे मैं एक एक्सपीरियंस तो ले ही लेगा एक कि उसने कुछ किया। आप उसे एक्सपीरियंस लेने भी नहीं दोगे तो वो करेगा क्या। तो इसी के साथ मैं अपने क्या नाम है चैनल को मेरा क्या मुझे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और लंबे वीडियोस बनाती रहूँगी इसी तरह से। मेरे वीडियोस सुन के आपकी क्या राय है वो भी बताना, मुझे बनाना चाहिए ये भी बता देना। ऐसा तो नहीं कि बोरिंग हो रहा हो, तो बोर तो करने का इरादा नहीं था, सिर्फ अपनी बात ही बोलने का मन था। चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करती हूँ, और आप सबको हैप्पी होली एंड सेफ होली। हाँ, एनिमल्स पे आप लोग जो कलर डालते हो वो गलत है, क्योंकि एनिमल्स की कई बार ऐसा होता है, चलो ठीक है आप काउस वाउस के तो चलो कि उधर कलर लगता है पीठ इधर की साइड, लेकिन आँखों में जाना वो सब कितना ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा करता है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। बाकी हो हिंदू हिंदू जो हैं ये होली का त्यौहार हिंदुओं का ही है ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है हिंदू मुस्लिम कोई भी मना सकता है भाई। ये रंगों का त्यौहार है, और रंग कोई ऐसी वो नहीं हो जाती कि अगर किसी की लग जाएगा तो वो उनका धर्म टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रंग रंग होते हैं, और रंग तो हमेशा खुशियाँ ही लाते हैं, कलर्स ही लाते हैं। कलर्स हमेशा हर किसी की लाइफ में होने चाहिए, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय, और टाटा। खुश रहिए आप सब।